नमस्कार, मैं पवन खत्री। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ टाइम और आज हमारे साथ खास मुलाकात में श्री गंगानगर से गिरीश चावला जी हैं, जो कि पुलिस विभाग से रिटायर भी हुए हैं और मौजूदा भाजपा से टिकट की दावेदारी की है। उन्होंने मजबूत दावेदारी की है गंगानगर से। तो आज इनसे कुछ खास मुलाकात में खास चर्चा करेंगे और सवाल जवाब करेंगे कि हम श्री गंगानगर की राजनीति पर पहले सवाल करेंगे। सर, पहले आपका स्वागत है। नमस्कार खत्री जी, धन्यवाद आपका। सर, अगर हम श्री गंगानगर के विकास की बात करें और श्री गंगानगर की राजनीति की बात करें तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गंगानगर में जहाँ तक मैं सोचता हूँ खत्री जी, विकास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बहुत पिछड़ गया है ये क्षेत्र। हनुमानगढ़ बहुत बाद में जिला बना और गंगानगर से काफ़ी छोटा भी है, लेकिन विकास के मामले में हनुमानगढ़ कहीं आगे है। गंगानगर के अंदर जेसीटी मिल थी, वो बंद हो गई है। उसके अलावा कॉटन कॉम्प्लेक्स था, वो बंद हो गया है। और भी जो काम होने चाहिए थे यहाँ पे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है यहाँ पर, जबकि ये कृषि प्रधान क्षेत्र है। इसके अलावा डेयरी के बारे में यहाँ कुछ भी किसी ने नहीं सोचा। जैसे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है आनंद में, उस तरह का कोई इंस्टीट्यूट यहाँ भी खुलना चाहिए था। विश्व के अंदर बहुत सारे देश हैं जो दूध और दुग्ध पदार्थों के ऊपर अपनी पूरी अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, जैसे डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इस क्षेत्र में भी दूध, डेयरी और कृषि उत्पाद के ऊपर आधारित उद्योगों की बहुत संभावनाएं हैं। सर, हम श्री गंगानगर की बात करें। श्री गंगानगर आप देखें, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और पाकिस्तान का बॉर्डर माना जाता है और यहाँ पर युवाओं में नशा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हनुमानगढ़ भी नशा खूब है, श्री गंगानगर भी नशा खूब है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि पुलिस विभाग या लोकल के जो अपने जनप्रतिनिधि हैं वो किस तरह का कार्य कर रहे हैं और ये नशा क्यों खत्म नहीं हो पा रहा, कारण क्या है? देखिए खत्री जी, सिंपल बात है, नशा पंजाब में बहुत ज़्यादा है। हमारा क्षेत्र चूंकि पंजाब के बॉर्डर पर है, तो धीरे धीरे वो प्रभाव हमारे युवा वर्ग में भी आ रहा है। एक बहुत बड़ा कारण बेरोजगारी भी है। यहाँ पे जैसे जैसे उद्योग धंधे बंद होते चले गए, वैसे वैसे युवाओं का जो रुझान है नशे की तरफ बढ़ता गया। यहाँ पर हमें युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे। बीकानेर में जैसे एक ड्राई पोर्ट बना है, कांडला में जो आपने सामान भेजना है एक्सपोर्ट के लिए, वो आप कस्टम फॉर्मेलिटी बीकानेर में पूरी करके वहीं हैंडओवर कर सकते हैं। उसी तरह मोरबी गुजरात में जो टाइलों का बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें से कुछ टाइलों की फैक्ट्रियां बीकानेर शिफ्ट करके यहाँ इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की कोशिशें चल रही हैं। जैसे आईआईटी, एमएनआईटी टाइप के जो इंस्टीट्यूट हैं, वैसा ही एक बहुत बड़ा टेक्निकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट बीकानेर के लिए स्वीकृत किया गया है। तो मेरी ये सोच है कि धीरे धीरे हमें यहाँ पर इस तरह की संभावनाएं पैदा करनी होंगी कि युवा वर्ग नशे की बजाय रोजगार की तरफ बढ़े, उसके पास इतना समय ना हो कि वो गलत संगति में जा सके। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि नशे पर लगाम के लिए हमें दो तरीके लगातार अपनाने पड़ेंगे। एक तो जो बच्चे नशे में फंस चुके हैं, उनको किसी तरह से हमें वापस मुख्य धारा में लाना है, क्योंकि पूरे परिवार बर्बाद हो रहे हैं। दूसरा तरीका मैं ये जरूर निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें सख्ती करनी होगी, कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना होगा। नशा किसी भी कीमत पर, चाहे वो मेडिकेटेड नशा हो या दूसरा चिट्टा हो या अफीम हो या पोस्त हो, किसी भी तरह का अवैध व्यापार सख्ती से रोका जाना चाहिए। इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर यूपी के अंदर जैसा था हमारे सामने है, वहाँ पर अपराधी जो है वो पुलिस से डरते नहीं थे, जबकि पुलिस अपराधियों से डरती थी। और आज वहाँ पर वही अपराधी पुलिस के भय से क्षेत्र छोड़कर भाग रहे हैं। तो उसका एकमात्र कारण है कि वहाँ जो व्यक्ति शासन करने वाला है वो बदल गया है, वो सख्त आ गया है, वो ईमानदार आ गया है। यहाँ पर भी हमें शासन करने वाला व्यक्ति ऐसा लाना होगा जो कानून और व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से, सख्ती से नियंत्रित कर सके।
सर हम श्री गंगानगर हनुमानगढ़ की बात करें तो ये सिंचाई पानी की यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है। बाखड़ा का एरिया है ये और पंजाब के अंदर मौजूदा जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की है और राजस्थान में जो मौजूदा सरकार है वो कांग्रेस की है। लेकिन फिर भी पानी की यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है, आंदोलन बहुत होते हैं। और सिंचाई पानी को लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहूँगा कि पंजाब सरकार के अंदर इच्छा शक्ति की कमी है, पानी की कमी नहीं है। गंग नहर के अंदर जो पानी नहीं छोड़ा जा रहा और जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बड़े लेवल का आंदोलन करना पड़ा, उसकी आवश्यकता नहीं थी। पानी इतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था कि कहीं भी कोई कमी इस क्षेत्र के लिए बिल्कुल नहीं थी। सिर्फ इसकी रेगुलेशन की बात है। अगर पंजाब सरकार प्रॉपर पानी का रेगुलेशन कर ले और सरप्लस वाटर को पाकिस्तान जाने से रोक ले तो कहीं पे भी गंगानगर के किसानों के लिए समस्याएं नहीं आएंगी। मैं अभी बहुत से गांवों में घूमा हूं, मैंने वहां देखा है कि पानी की कमी के कारण हाहाकार मची हुई है, फसलें जल रही है गर्मी के कारण, नरमे की फसल को बहुत नुकसान हो रहा है। इस बार झाड़ भी कम होने की संभावना है, जिसका एकमात्र कारण पंजाब से समय पर पानी नहीं मिलना है। सर आपने देश की पूरी सेवा की है और अलग अलग राज्यों में भी आप घूमे हैं। इसके अलावा आज आप जनता की सेवा करने के लिए द्वारा श्री गंगानगर में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, जब मैं संयुक्त राष्ट्र मिशन में काम कर रहा था, जब मैं यूएस आर्मी के साथ काम कर रहा था, तो मैं एक क्वेश्चन अक्सर पूछता था कि हमारे भारत के लोग आपसे ज़्यादा मेहनती हैं, ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, लेकिन तरक्की आप ज़्यादा क्यों कर रहे हैं? उनका एकमात्र जवाब होता था कि हमारे पास सिस्टम है, आपके पास सिस्टम नहीं है। वही धारणा, वही बात श्री गंगानगर पर भी लागू होती है। यहाँ पर हर चीज की प्रचुरता है, यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं है। बड़ा ही समृद्ध इलाका है। कृषि क्षेत्र में हम पंजाब की बराबरी करते हैं और कहीं कहीं तो हम उनसे भी आगे निकल जाते हैं। यहाँ के लोग अच्छे हैं, आपस में भाईचारा है, जातीय वैमनस्य नहीं है। सिर्फ एक ही चीज की कमी है और वो है सिस्टम। मेरी सोच है कि हमें धीरे धीरे यहाँ पर सिस्टम मजबूत बनाना पड़ेगा। जैसे पूरे देश की बात करें तो आदरणीय मोदी जी ने इतना मजबूत सिस्टम खड़ा कर दिया है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था विश्व के अंदर 5वें स्थान पर आ गई है। जो इंग्लैंड हमारे ऊपर 200 साल राज करके गया है, आज आर्थिक दृष्टि से वो हमारे से नीचे है। और यही अगर हमारी गति रही तो ऐसा आकलन है कि 2024 में हम विश्व में चौथे स्थान पर पहुंच जाएंगे। इसी तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो सिस्टम मजबूत करके की जा सकती है। सर अगर हम विकास की बात करें, आप किन मुद्दों को लेकर सर जनता के बीच में जा रहे हैं? क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के 3 मुद्दे लेके हर आदमी जाता है चुनाव की तैयारी के। आप किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं सर? आज मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि प्रधान जिला श्री गंगानगर है और कितने आश्चर्य की बात है कि यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय नहीं है। उसी तरह से यहाँ डेयरी के बारे में कुछ भी नहीं है। कॉटन कॉम्प्लेक्स बंद हो गया, जेसीटी बंद हो गई, नई फैक्ट्रियां खुली नहीं, शुगर मिल बाहर चली गई। आज हम देखें बीकानेर के अंदर अगर भुजिया पापड़ की इंडस्ट्री इतना विकसित हो गई है कि विश्व के कितने ही देशों में उनका माल जा रहा है, तो गंगानगर से क्यों नहीं जा सकता? ब्लेड, बल्ब, प्लास्टिक दाना, हवाई चप्पल, खिलौने, छोटे छोटे कितने ही उद्योग हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैन पावर की हमारे पास कमी नहीं है। अगर हम गंभीरता से सोचें तो ये सब चीज़ें हम श्री गंगानगर में आराम से कर सकते हैं। आज अगर हम देखें, पिछली भाजपा सरकार के अंदर पूरी इंदिरा गांधी नहर को पक्का कर दिया गया था। सूरतगढ़ से लेकर रावतसर तक हजारों बीघा जमीन जो सेम के अंदर बर्बाद हो गई थी, आज वहाँ वापस फसलें लहला रही हैं। इसके अलावा जो पक्के खाले हैं वो बनने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। 10% पैसा किसान को देना होता था, जो इकट्ठा करना बड़ा ही मुश्किल था। पिछली भाजपा सरकार के अंदर वो 10% पैसा वेव कर दिया गया और आज पूरे राजस्थान के अंदर पक्के खाले बन रहे हैं। तो मेरी ये सोच है कि ये सब चीज़ें संभव है
सिर्फ एक मजबूत इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। सर, राज्य सरकार ने चुनाव के नज़दीक आते ही अभी स्कीमें चालू की हैं, जैसे राहत कैंप और आप देखिए इसके अलावा किट बाँटना, मोबाइल बाँटना, और फिर भी आप वहाँ दावेदारी दिखा रहे हैं कि राजस्थान में भाजपा की सरकार आएगी। तो अशोक गहलोत जी का कहना है कि सरकार रिपीट होगी, इस पे आपका क्या कहना है? मेरी ये सोच है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती हुई दिखाई दे रही है और लास्ट के वर्ष में जो स्कीमें हम चलाते हैं जनता पर उसका कोई असर नहीं होता। आज एक एक वोटर बड़ा ही समझदार है, जनता बहुत ही समझदार है, शिक्षित है, जागरूक है। मेरा एक ही संदेश है कि हमें गंगानगर की जनता में एक जो पुरानी परंपरा चली आ रही है उसके विपरीत इस बात पे चलना है कि जिस पार्टी की सरकार बने उसी पार्टी का विधायक बने, ताकि जयपुर में हमारी सुनवाई हो और हमारे जो रुके हुए काम हैं उसको गति मिल सके। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ खास मुलाकात में श्री गंगानगर से गिरीश चावला जी थे, जो कि मौजूदा में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं और दावेदारी ठोकी है। तो आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़ चैनल, पवन खत्री के साथ कैमरामैन पवन कुमार गर्ग। जय हिंद, जय भारत।